Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and very good evening to all the viewers of News Reviews. मैं दिलजीत वजीर हाजिर हूँ अपने शो चिट चैट विद दिलजीत वजीर में। व्यूअर्स, आज मेरे साथ चिट चैट शो में मौजूद हैं मिसेस रश्मि शर्मा, जर्नलिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट। मैम, आपका चिट चैट शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दिलजीत मैम, आपको भी और आपके जितने भी न्यूज रिव्यूज के व्यूअर्स हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद करते हैं कि चिट चैट शो में एक ऐसा शो है कि जहां पर आपसे भी इंट्रोडक्शन होगी और आपके व्यूअर से भी होगी और एक अलग सा प्रोग्राम आप करने जा रही हैं। हम कहते हैं न्यूज रिव्यूज की पूरी टीम को ऑल द बेस्ट, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। मैम, सबसे पहले आप हमें और हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। मैम, अपने बारे में क्या, मेरे बारे में मेरी जनता बताती है, क्योंकि एक पेशे से मैं जर्नलिस्ट हूँ। शुरू से कभी सोचा नहीं था कि एज ए जर्नलिस्ट मैं परफॉर्म कर पाऊंगी, एज ए जर्नलिस्ट अपनी आइडेंटिटी बना पाऊंगी। पर कहीं ना कहीं मन में एक छोटी सी कोशिश जरूर की है अपनी एक अलग से पहचान बनाने की, क्योंकि बच्चियों की, बेटियों की, बहनों की, अगर महिलाओं की बात की जाए तो जब महिलाओं को अपना कहीं ना कहीं वजूद, काफी सारी ऐसी महिला, उनका वजूद कहीं ना कहीं खो जाता है। उस चीज को जरूर हमें, अगर हर महिला में कोई ना कोई क्षमता होती है, हम ये नहीं कहते, हर महिला किसी ना किसी कार्य में सक्षम है, तो उसको अपनी उस कैपेबिलिटी को, अपनी उस पैशन को जरूर सामने लाना चाहिए। मेरा भी एक पैशन था, मुझे सबसे ज्यादा, पहली बार मैं आपके न्यूज रिव्यूज के माध्यम से बता रही हूँ, अपने मन की बात बता रही हूँ। प्रधानमंत्री जी बताते हैं ना मन की बात, आज मैं अपने मन की बात बता रही हूँ। मुझे शुरू से बेल्ट फोर्स में जाने का शौक था। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, उसके बाद मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में एज ए लॉ डिपार्टमेंट में लॉ स्टूडेंट LLB में एडमिशन लिया। तो यही था कि आफ्टर LLB मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है, पर जल्दी शादी होगी, जिम्मेदारियां होगी, तो कहीं ना कहीं वो पैशन मेरा रह गया, वहां पर ही रह गया। यानी कि कहीं ना कहीं फैमिली की जिम्मेदारियों में इंसान इतना, क्योंकि महिला एक ऐसी है ना, महिला जब, लड़की जब शादी होकर अपने ससुराल में जाती ना, उसका पूरा फोकस अपने ससुराल पर होता है, अपनी घर गृहस्थी पर हो जाता है, अपने अपने करियर को छोड़कर। तो वही सेम मेरे साथ भी हुआ। पर एक समय ऐसा है मैम कि सोचा नहीं मैं कहाँ गई, मैं तो अपनी जिंदगी में खुद ही गुम हो चुकी हूँ। घर गृहस्थी में, बच्चों में इस तरह से उलझ कर अपनी पहचान तो खत्म हो चुकी है, पर कहीं सोचा नहीं शुरुआत कहीं से करनी है। तो वहां से शुरुआत की, 5 साल पहले शुरुआत की, छोटे जिन्होंने मुझे एक छोटा सा शुरुआत की, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पर मैडम, वजीर मैम, जी मैम, हाँ, कभी ये सोचा नहीं था कि कभी खुद भी कैमरे के सामने आने की इतनी हिम्मत नहीं थी। जो फ्रैंकली स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू, सच बता रही हूँ, मन की बात कहना, मन की बात कभी झूठी नहीं होती। तो अच्छा लगता है जब ऐसा मौका मिलता है अपने मन की बात दूसरों के सामने रखने का। तो वो ना कभी सोचा नहीं था कि कैमरा के सामने आऊंगी। पर सोशल एक्टिविस्ट का शौक बचपन से था कि किसी के लिए कुछ करना, किसी के लिए अच्छा करना, किसी के चेहरे की मुस्कान बनना, हमेशा यही छोटी छोटी कोशिश रही है, किसी के लिए अच्छा कुछ करें। पर एक प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे पास ना कुछ करने का। तो आप जानते भी, आजकल कोई भी अगर काम करेगा मैम, बहुत सारी चीजें, अगर किसी की मदद भी करना चाहेंगे ना, अगर हम किसी की मदद करेंगे, 4 लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। भाई आप बिल्कुल, ये तो है मैम। आप क्यों आए हो, आप किसी लालच की वजह से आए, वो चीजें थोड़ी खलती थी अंदर मन में, तो जिसकी वजह से इंसान बाइंड हो जाता है। क्या, कोई भी महिला होगी, कोई भी पुरुष होगा, बाइंड हो जाता था। उसी के चलते 4 साल पहले काफी सारी परेशानियों का सामना हर महिला करती है। शायद फैमिली में भी कुछ ऐसी परेशानी आई होंगी, पर्सनल और डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी ऐसी है, जिसके चलते इंसान को कोई रास्ता नहीं मिलता। पर हाँ, महिला में एक चीज जरूर होती है कि मेरी अपनी आइडेंटिटी बनानी है, कुछ कर दिखाना है, कुछ कुछ करके दिखाना है। वही सोचा, चल पड़े, मैदान में कूद पड़े, देखा जाएगा जो होगा। पर भगवान की और अपनी जनता की हम शुक्रगुजार है, उनका प्यार, जनता का मनोबल मिला, लोगों के लिए सच्चाई से काम। क्योंकि जब सच्चाई के रास्ते पे आप चलते ना मैडम, कठिनाइयां जरूर आती हैं, पर कहीं ना कहीं कामयाबी भी आपको मिलती है। तो उन्हीं कठिनाइयों के साथ, उन्हीं मुश्किलों के साथ हम आगे निकले। कहते हैं सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद ही बनाना है। तो वही रास्ता बनाते गए, अकेले ही चले थे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। बिल्कुल एक एक समय था जब जानते नहीं थे, आज हर कोई जानता है रश्मि शर्मा के नाम से। मेरी खुद की आइडेंटिटी है ये मेरी खुद की कमाई।
तो अच्छा लगता है। जब हम निकलते मास्क भी पहना होता है, रश्मि मैडम हम जर्नलिस्ट है। जब कोई फोन करता है, रश्मि मैम आपकी जरूरत है, तो उस समय निकलना पड़ता है, क्योंकि जनता की आवाज, गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, वही मेरा पैशन बन गया मैम। बिल्कुल मैम, बस एक चीज ये बता दीजिए, आपकी जर्नी कब और कैसे स्टार्ट हुई जर्नलिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट? बिल्कुल मैम, आपने कहा, सही पूछा आपने सवाल। मैंने आपको बोला मुझे सोशल एक्टिविस्ट करने का, मतलब सोशली वर्क करने का शुरू से शौक था। काफी सारे हमारे जी आसपास के लोगों में, सराउंडिंग्स में भी काफी महिलाओं की खास करके परेशानियां आती थी, उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती थी। डोमेस्टिक वायलेंस जी खेलें, वर्किंग प्लेस पर उनको मॉलेस्ट किया जाता था, हर जगह पर कई बार हम गए भी हैं, पर हमसे ये सवाल पूछा जाता था, आप किसी एनजीओ से हो, आप किसी ट्रस्ट से हो, आप कहाँ से आए हो, क्यों उनकी मदद करते हो? जी यानी हजारों सवालों की भरमार हमारे ऊपर आ जाती थी। तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती, इंसान बैकआउट हो जाता था, यानी कदम पीछे कर लेता था। यानी कि कहता था मदद करने गए, कौन जी इस पचड़े में पड़े, कौन टेंशन में पड़े, ये मेरे लिए नहीं, बाकी सारों के लिए। पर कहीं ना कहीं बिल्कुल मैम। खुद को, तो घरों में कभी ऐसा भी होता है माहौल में, कोई ऐसा समय भी, ऐसा टाइम भी आ जाता है, इंसान, महिला को खास करके अपने आप को प्रूव करने की जरूरत भी हो जाती है। जब समाज में ऐसे लोग भी ये होते हैं जो सोचते हैं, बिल्कुल, चाहे पुरुष की बात कर ले, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी आज भी है, जो महिलाओं को कुछ नहीं समझता बिल्कुल कि महिला सिर्फ किचन के लिए, महिला सिर्फ खाना बनाने के लिए, महिला सिर्फ कपड़े धोने के लिए, महिला सिर्फ बच्चों को पालने के लिए। पर महिला की खुद की आइडेंटिटी का है, वो आइडेंटिटी प्रूव करना बहुत ही अनिवार्य हो चुका था। इसीलिए मैदान में कूदे, चल पड़े। मुश्किलें आई मैम, शुरू में बहुत मुश्किलें आती जी है। मैम। हर कोई एक्सेप्टेंस मुश्किल होता है, किसी भी आप जी प्रोफेशन में मैम। जाए, तरह तरह के लोग जी मिलेंगे जो आपको अपोज भी करेंगे, जो आपको साथ चलेंगे पर आपके साथ नहीं होंगे। काफी सारे तरह तरह के लोग, पर बाय द पैसेज ऑफ टाइम काम किया, ये सोचा कि सच्चाई के रास्ते पे चलना है। पर आज की डेट में मैं शुक्रिया करती हूँ अपनी मीडिया फर्टर्निटी का, बहुत प्यार मिला, बहुत मान सम्मान मिला, एक परिवार की तरह मिला। तो अपनी जर्नी में आगे निकल चले। और उतार चढ़ाव आते हैं मैम, कई बार मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता, पर मन में एक ही दृढ़ निश्चय है, ये काम करना है तो करना है, सच के रास्ते बिल्कुल, पे चलना, मुश्किलें चाहे कितनी भी आ जाए। जी सच के रास्ते पे चलना मैम बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। पर मैम कहीं ना कहीं कामयाबी जरूर मिलती है, बिल्कुल मुश्किल है कामयाबी तो नामुमकिन। मिलती है मैम। बिल्कुल वजीर मैम, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन इसलिए बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम। मैम जर्नलिस्ट की ये जो लाइफ है 24 आवर्स, आप कैसे बिल्कुल मैनेज करते हैं? मैम, मैनेज होता नहीं, मैनेज करना पड़ता है, ये आप भी समझ सकती हैं। मैं भी, कई ऐसी जी बहनें भी हों, कई महिलाएं जो इस समय हमें देख रही हैं, कई शादीशुदा भी, कई अनमैरिड भी हैं। और खास करके जी शादीशुदा महिला के लिए बहुत मुश्किलें हो जाती हैं। परिवार को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, हस्बैंड को भी देखना होता है। पर कई जी जगह ऐसा होता है कि कई बार बहुत कुछ खोना भी पड़ जाता है। बिल्कुल कई मैम, बार ये ऐसा तो होता है। है, क्योंकि अपने पैशन को सामने लाने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ खोना भी पड़ता कुछ है मैम। खोना पड़ता है। जी खोना पड़ता है, तभी आपको आपकी मंजिल मिल पाएगी। पर कई बार जी ऐसा होता है, इंसान सब कुछ खोकर भी बहुत कुछ पा लेता है। जब वो करना चाहता, जो जो वो करना चाहता हो जिंदगी में, वो मंजिल उसको मिल जाती है। तो शायद ये सोचा भी नहीं था कि आज एज ए जर्नलिस्ट मैं काम कर पाऊंगी, कभी लाइफ में सोचा नहीं था। ऑनेस्टली बोल रही हूँ, सोचा भी नहीं था कि मैं एज ए मीडिया पर्सन बनूंगी, एज ए जर्नलिस्ट बनकर सामने आऊंगी। पर हालातों ने ऐसे रास्ते खोलते, रास्ते निकलते गए, बनाते गए, चलते गए मंजिल की ओर। तो कहीं ना कहीं कहते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और सबसे बड़ी बात मैम, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगी, आपकी अंतर आत्मा भी खुश होगी, आपके चेहरे पे भी अलग सी मुस्कान आएगी। और जब लोग मुस्कान आपको आएगी। पहचानते हैं, जब आपको 10 बार लोग दिन में फोन करेंगे ना कि मैडम आपकी जरूरत, आप इधर आ जाइए, मैडम रश्मि मैडम बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, तसल्ली मिलती है, एक सुकून मिलता है खुशी मन को। होती है अंदर से। बिल्कुल। ये हमारी अपनी आइडेंटिटी है, कोई ये नहीं कहता फलाने की बीवी है, उसकी बेटी है, रश्मि शर्मा है, जी उसकी खुद की आइडेंटिटी है। हर महिला की खुद की आइडेंटिटी, पहचान। बिल्कुल खुद की पहचान होना बहुत ही अनिवार्य है। मैम आज के दौर पर अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को भी यही सीख देनी चाहिए। जो माता पिता कहते हैं ना, नहीं नहीं बस लड़की ने शादी करना, अगले घर जाना, रोटियां बनानी, क्यों नहीं भाई? हमारी, उन्होंने भी फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, कितनी सारी मिसालें बिल्कुल। आपके सामने हैं। पायलट तक हमारी, जो अंतरिक्ष तक हमारी महिलाएं गई हैं। तो कहाँ नहीं महिला सक्षम है? और महिला जितना जी घर मैम, संभाल सकती है, अच्छा वही कार्यभार बाहर जाकर भी संभाल सकती है, बाहर भी सक्षम है। महिलाएं महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, सिर्फ वो अपने आप बिल्कुल को प्रूव कर। बिल्कुल। एंड पर बीइंग अ मुश्किलें फोर्थ पिलर ऑफ बीइंग अ जी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, एक बिल्कुल जर्नलिस्ट का क्या रोल है? बिल्कुल मैम, जर्नलिस्ट का काम एक पिलर की तरह, एक ब्रिज की तरह है, एडमिनिस्ट्रेशन जी एंड पब्लिक, एडमिनिस्ट्रेशन और जी पब्लिक के बीच में, पुलिस एंड पब्लिक के बीच में।
और पब्लिक जी एंड पब्लिक के बीच में ये बहुत एक ब्रिज का काम करता है मैम। और सबसे बड़ी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि जर्नलिस्ट का कहेंगे काम आसान भी नहीं है, बहुत ही जी मुश्किल मैम। है। बड़े ही कड़ी परिस्थितियों से निकल कर जर्नलिस्ट बाहर आता है। कि जी कोई 10वीं पास आ गया, कोई 11वीं पास, कोई 12वीं, इनको डिग्रियां जर्नलिज्म की होनी चाहिए। पर सबसे बड़ी जी जी बात जी मैं बिल्कुल। उन लोगों से पूछ रही हूँ कि जो लोग ये सवाल करते हैं, उनको ये पूछिए कि जिन्होंने डिग्रियां ली हैं, जो जिन लोगों को आपने वोट देकर कुर्सियों पर बिठाया है, क्या वो लोग आपकी आवाज को सामने लाते हैं? क्या वो लोग आपकी आवाज को सुनते हैं? ये वो जर्नलिस्ट ही है, चाहे वो 10th पास है मैडम, चाहे वो 12वीं पास है, चाहे वो ग्रेजुएट है, चाहे वो जर्नलिज्म का डिप्लोमा कर रहा है, वो ही आप लोगों तो आम जनता तक घर बैठे पल पल की खबरें पहुंचाता है। पर चाहे वो किसी, पहुंचाता है ये। बिल्कुल, चाहे वो कितनी भी क्वालिफिकेशन हो, पर अगर जी क्वालिफिकेशन उनको कंपनी हायर करती है, उनको कंपनी अपॉइंट करती है, ना कि कोई और अपॉइंट करता है, तो अगर कोई भी सवाल बनता तो आप उनकी कंपनी से सवाल करिए, ना कि पत्रकारों के ऊपर आप सवालिया निशान उठाइए। कंपनी अगर किसी को लेती है तो उसकी कुछ क्वालिटीज देख कर ही लेती है। बिल्कुल मैम, अगर किसी को रोजगार मिल रहा है, अगर किसी युवा को जो पढ़ा लिखा है, चाहे वो 10वीं पास है, चाहे 12वीं पास है, मजाक नहीं है मैडम कैमरे के सामने आना। अगर ऐसा होता तो कैमरा पूरी फेस करना दुनिया, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मैडम, अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया आज कैमरा लेकर, माइक लेकर घूम रही होती, कोई मिनिस्टरों के पीछे, कोई मंत्रियों के पीछे, कोई संतरियों के पीछे, ऐसे ही घूमती रहती। बिल्कुल। कैमरा इज नॉट अ जी जी इजी थिंग। कैमरा जी। के सामने आना, कैमरा को फेस करना, दूसरों को कैमरे के सामने लाना, ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। हम अपनी मीडिया फटर्निटी को, पूरी फटर्निटी को दिल से सैल्यूट करते हैं, जिनमें इतनी हिम्मत है कि आम जनता के मुद्दों को उजागर करते हैं, आम जनता को, प्रशासन और सरकार को आईना दिखाते हैं। और ऐसा ही दृढ़ निश्चय और ऐसी ही डेडिकेशन होनी चाहिए हर काम में। डजेंट मैटर, बिल्कुल हर खास काम। करके जर्नलिस्ट की जो रिपोर्टर्स हैं, उनके लिए डिग्री कोई मैटर नहीं करती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विस नहीं है। वो अपने गवर्नमेंट की जी एज पर गवर्नमेंट आप उनको सैलरी नहीं मिल रही है, या गवर्नमेंट उनको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, वो कंपनी ने अपॉइंट किए। अगर कोई भी सवाल जनता में से लोग उठाते हैं, तो जाकर कंपनी के हेड को पूछिए, भाई आपने किस तरह से अपॉइंट किया, वो कुछ जवाब देंगे। अब पत्रकारों के ऊपर क्यों सवाल उठाते हो भाई? वो काम करते हैं, वो बस वही मेहनत करते हैं। जी, बस वही चीज है ना मैम, मैक्सिमम देखा जाता है कि लोग जर्नलिस्ट को काफी क्रिटिसाइज करते हैं, इवन बिल्कुल कि मैडम। उनका रोल मीडिएटर बिटवीन मैं पब्लिक एंड बिल्कुल, गवर्नमेंट का है। बिल्कुल मैडम, मैं आपको बताती हूँ, क्रिटिसिज्म भी वही लोग करते हैं जिनकी दुखती राग पर हाथ रखते हैं, जिनके कच्चे जी जी चीथे सामने बिल्कुल। लाते हैं, ठीक है ना, जिनकी खोले जाते पोले हैं खोलते सामने। हैं, जिनके पोले खोलते हैं, जिनके कच्चे चीथे खोलते हैं, या जिनके जख्मों पर नमक छिड़का जाता है, या आईना दिखाते हैं जिनको, मैडम उनको तकलीफ तो होगी ना, परेशानी। क्रिटिसिज्म ना करेंगे तो कैसे चलेगा उनका काम? सच्चाई देखना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मैम, सच्चाई को फेस करना बहुत ही मुश्किल है, पर करना पड़ता। फिर भी हम कहेंगे, हम उनको नहीं देखेंगे जो हमारे खिलाफ है, हम उनको देखते हैं जो हमारे साथ है। हमारी जनता जी जी। का हमेशा प्यार मिला है, और जनता का ऐसा प्यार मिलता रहे, उनकी दुआएं, उनका मनोबल हमारा इस तरह से बढ़ाते रहे, हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे मैम। जी मैम, जी वजीर मैम। मैम। मैम योर व्यूज ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। मैम बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात, एक महिला ही महिला को जो सक्षम कर सकती है, कोई भी सरकारें नहीं कर सकती, कोई भी बड़े बड़े दावे नहीं कर सकते, कोई भी बड़े बड़े नारे नहीं कर सकते, जब तक एक महिला महिला को सक्षम नहीं करती। तो सबसे बड़ी बात है मैम, जी जी। कहते हैं ना, एक महिला की नाकामी के पीछे, एक महिला की बर्बादी के पीछे महिला का ही हाथ एक होता है। मही इट्स कहला का ही हाथ है। इट्स बिटर रियलिटी, ये कड़वी सच्चाई है जो माननी भी पड़ेगी यस। हमें भी और आपको भी। और किसी पुरुष के लिए नहीं यस। आज तक कहावत बनी कि पुरुष के पीछे, पुरुष के बर्बादी के पीछे पुरुष का हाथ है। महिला में ये खासियत है कि महिलाएं कभी भी एक दूसरे को सक्षम नहीं करती हैं। हम अपने घरों की बात लें, अपनी बेटियों को, माओ की बात लें, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। जी हमारी माओ भी कहती थी घर से बाहर नहीं निकलना, ऐसे नहीं निकलना, ऐसे नहीं निकलना, ये ड्रेस नहीं पहने। यार बच्चों को, लड़कियों को इतना मजबूत बना दो ना, इतना मजबूत बनाना, उनको किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े, इतना बिल्कुल सक्षम मैम बना बिल्कुल। दो, उनको सक्षम बनाओ। और वुमेन एम्पावरमेंट में वुमेन का ही सबसे बड़ा रोल रहेगा, और रोल। रहता भी होगा, जी जो महिलाओं को सक्षम करने में। अपनी बच्चियों को, बिल्कुल। अपनी बहनों को जब तक हम सक्षम नहीं कर पाएंगे, हम खुद को सक्षम नहीं कर पाएंगे, तब तक हम, हमारा समाज सक्षम नहीं होगा। हमारी महिलाएं वैसे ही रहेंगी जैसे आज से काफी सदियों पहले थी। जी, जी जी बिल्कुल मैम। मैम जर्नलिज्म के साथ साथ आप समाज सेवा भी करती हैं, हमने अक्सर बिल्कुल। नोटिस किया है। मैं जी, पर्सनली भी आपको अप्रिशिएट करती हूँ मैम। थैंक यू आपको मैम, कहाँ थैंक से यू। इंस्पिरेशन मिलती है कि आप सोशलिज्म को जर्नलिज्म के साथ हैंडल मैम मैनेज कर सबसे रही बड़ी हैं? बात, लोगों को एक, जब लोगों को एक
धारणा भी है कि जर्नलिस्ट है। मैम जर्नलिज्म में सोशली होना बहुत ही अनिवार्य है। इट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें जर्नलिज्म के साथ सोशल भी होना है। अगर हम सिर्फ एक प्रोफेशन को लेके एक ही कोने में सीधी लकीर पर चले जाएंगे ना, कहते हैं लकीर के फकीर, हम वो बन जाएंगे। बिल्कुल मैम। पर इसमें सोशली होना वजीर मैडम बहुत ही जरूरी है। कई बार हम ऐसे इश्यूज के पास जाते, लोग हमें बुलाते हैं, पर हम जब जाते हैं उनकी कहानी पूरी सोचते हैं, सुनते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा भी कर्तव्य बनता है उस कहानी के आगे सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, वो उन जो हमें बुलाते हैं उन तक पहुंचाना। अगर हम अपनी स्टोरी कर कर चले जाते हैं, पीछे से उनको परेशानी हो जाती है, हमारा उसे कोई लेना देना नहीं होता, तो उसमें बताइए उसमें किसकी इमेज खराब होगी? कि कहीं ना कहीं जो हमें बुलाते हैं वो कहेंगे कि मैडम करके चलेगी, हमारे लिए परेशानी का सबब बनकर चलेगी। यही होगा ना मैम। और ये हमारा जरूरी है कि जब हम जाते हैं, पहले सबसे पहले अगर कोई भी हमें किसी परेशानी के लिए बुलाता है, सबसे पहला ये देखना है कि अगर मीडिया कवरेज के बिना भी उनका अगर कोई हल निकल जाता है, सबसे पहले हमें उनको वो सुझाव देने हैं। ये ना हो कि मीडिया कवरेज के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ जाए। ये पॉजिटिव पॉइंट। और कई बार मैम ऐसा भी हुआ है कि लड़कियां महिलाएं बुलाते हैं, मैडम ऐसे है वैसे है परेशानी, हम आपको कवरेज कर कर चले जाएंगे, तो पर ये प्रॉब्लम बाद में उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। मुश्किलें बेटर है आप बैठकर मसले को सुलझा लीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। पर ये ना कीजिए कि पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को, ससुराल वालों को ये लगेगा हमारी बदनामी होगी, उसके चलते उनको और गुस्सा आ जाएगा और आपके बीच में फ्रिक्शन रिस्क और बढ़ेंगे, और जिससे आपकी घर गृहस्थी खराब हो सकती है। हाँ, जब बड़ा ही कोई एक्सट्रीम पर चला जाता है, कोई महिला कहती है मैं मरने वाली, मुझे मारने या मैं मर जाऊंगी, उस कंडीशन में हमें वो कवरेज करनी पड़ जाती है, ताकि किसी की जान ना जाए, किसी को ये लगे हमारे साथ मीडिया हमारी बात सुनने के लिए। तो ये चीजें भी हमें एथिक्स के अगेंस्ट नहीं जाना। जर्नलिज्म का भी मैम एथिक्स होता है, और जर्नलिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम जबरदस्ती किसी की कवरेज किसी के मुंह के आगे माइक नहीं रख सकते। मोस्टली सवालिया निशान उठाया जाता है। अगर कोई नेता है, अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट, अगर कोई आम जनता है, जबरदस्ती हम किसी के साथ नहीं कर सकते। जनता बुलाएगी, जनता हमें हमसे मदद मांगेगी, तो हमें मदद करना भी बनता है, जायज है। जबरदस्ती बहुत जरूरी भी है, किसी की मदद करना जरूरी भी है मैम। मैम अब आप बताएं, आप अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? मैम ये प्रोफेशन हमारा ऐसा है ना मैम कि हमें लगता ही नहीं कि मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग है। मेरी जो पब्लिक है मैम, वो मुझे अपनी फैमिली ही लगती है। मेरी पब्लिक मुझे फैमिली को, और ज्यादा टाइम मैं बाहर ही देती हूँ, आप भी देखते हो, ज्यादा टाइम मैं जनता के साथ ही इंटरेक्ट में रहती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली और मेरी पब्लिक में कोई फर्क है, क्योंकि जब इंसान ये सोचेगा ना कि मेरी पब्लिक ही मेरी फैमिली है, मैम मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी फैमिली और वहां पर भी फैमिली। मैम जो आपकी अपनी फैमिली, वहां से भी तो सपोर्ट मिल रहा होगा आपको। बिल्कुल मैम, तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात मैम मेरी बेटी और मेरा बेटा है। मैं सिंगल मदर हूँ, और मैं खुशी से कहती हूँ, मुझे कोई दुख नहीं इस बात में, और ना ही कोई शर्मिंदगी है। आज तक मैं किसी मीडिया के सामने भी ये बात नहीं कही है। मैं सिंगल मदर, आई एम हैप्पी विद इट, कि मैंने अपनी अलग से पहचान बनाई है, कि औरत को ये ना लगे कि किसी की मोहताज है, किसी की आइडेंटिटी में, अपने बलबूते पे अपनी पहचान। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर पे भी ऐसा होता है कि महिलाओं को एक कोने का कोई शो पीस समझकर शो पीस बना के रख दिया जाता है। ये सिर्फ किचन का है, इसको जीने का अधिकार नहीं, इसको खुद की आइडेंटिटी बनाने का अधिकार नहीं, इसको खाने का अधिकार नहीं, इसको बाहर जाने का अधिकार नहीं। यानी 100 सवाल हो जाते हैं। पर कहीं ना कहीं महिला भी एक इंसान है, महिला भी इंसान है, जिसने अपनी कोख से जो एक जिंदगी को जन्म देती है। तो अगर उसके साथ इस तरह से हो तो मैम कैसे जिंदगी चलती है? तो इसीलिए सिंगल मदर हूँ, आई एम हैप्पी। मेरी बेटी मुझे बहुत प्रोत्साहन करती है। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट है मेरी बेटी इस समय। कांग्रेट्स मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं प्राउड मदर हूँ कि मेरी बच्ची देश को सर्व कर रही है, और बहुत खुशी की बात है। बड़े खुशकिस्मत होते हैं ऐसे माँ बाप जिनको ऐसा मौका मिलता है भगवान की तरफ से, जिनके बच्चे एज अ मदर अब बाकी मदर्स को क्या सजेस्ट करना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं बाकी मदर्स को भी ये कहूंगी, लड़के लड़की में भेदभाव मत कीजिए। अभी भी हमारे समाज में प्रथा चलती है, बच्चियों को कहते रहने देते, अगले घर जाना, बेटे को पढ़ाओ, बेटे को खिलाओ। अरे जितना बेटियां माँ बाप का दुख दर्द देखती है ना, बेटे नहीं देखते। पर फिर भी हम कहेंगे बराबर का दर्जा दीजिए, अगर कहा है तो बराबर कर कर बताइए। जब आप ये फर्क, हम समाज में ये ऊंच नीच का फर्क छोड़ देंगे ना मैम, लगेगा नहीं कि लड़कियों को कि हम लड़कों से अलग है, या लड़कों को नहीं लगेगा हम लड़कियों से अलग है। तो कभी भी ऐसी चीजें सामने नहीं, ये धारणा चेंज करने की जरूर हमें सोच बदलनी है, नजरिया बदलना है, तभी देश भी बदलेगा, ये जम्मू कश्मीर भी बदलेगा, और जरूर बदलेगा। बदलाव लाना तो हमें महिलाओं बदलाव हमें सबसे पहले अपने अंदर लाना होगा।
बिल्कुल मैम, खुद को सक्षम बनाइए ना मैम, खुद को आगे आइए। डरना क्यों है? जब आप अपने रास्ते पे आप सही चल रही हैं, अब ये छोड़ दीजिए वो क्या कहेगा, समाज क्या गया, लोग क्या कहेंगे। जब आप अपने रास्ते पर ठीक चल रहे हैं मैम, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वो बिल्कुल दौर मैम। था, ये वो समाज, ये वो दौर था कि जब सीता मैया जी, उनको भी अग्नि परीक्षा, एक देवी को देनी भी पड़े। अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो आज की तो बात ही छोड़िए ना, हम लोगों की तो बात ही बिल्कुल छोड़िए, मैम। फिर क्यों डरना? कुछ सोचिए ना कि आज भी अगर उस जी देवी जी माँ के ऊपर उंगलियां उठी थी, सवाल उठे थे, उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो खुद सोचिए, जी। तो हम लोगों को किस तरह की परीक्षा देनी पड़ेगी? यानी वही चल रहा ना कि बिल्कुल। लोग तो बोलेंगे, तो लोगों का काम है कहना। तो इसलिए उन चीजों को मत देखिए, अपने जी अच्छा जी जो अच्छाई का रास्ता पकड़ा, उसी को नेकी का रास्ता पकड़ा, एक अपना प्लेटफॉर्म है, अपनी जो एम्बिशन है, अपनी जो पैशन है, उसको कभी मरने दीजिए। सच के रास्ते पर जब आप चलेंगे, हजारों रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, हजारों बिल्कुल। लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, और लोगों की दुआएं भी मिलेंगी मैम। बिल्कुल मैम, आपसे चिट चैट शो में काफी कुछ हमारे व्यूअर्स को सुनने को मिला। आज जी का हमारा शो यही समाप्त करते हैं। शो समाप्त करने से पहले आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगी मैम? बिल्कुल, मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि कभी डरिए मत, घबराइए मत, जो करना है करिए, जो मन में आता है करिए, और सबसे बड़ी बात कि लोगों दूसरों से प्यार बांटिए, दूसरों में प्यार बांटिए, बिल्कुल। दूसरों में नफरत मत बांटिए, क्योंकि जो प्यार से काम हो सकता है वो नफरतों से नहीं हो सकता। ये लड़िए, इंसानियत के लिए आगे आइए, हर एक की मदद करिए। ये वो समय है, जिस तरह से आप देख रही है मैडम, पेंडेमिक का टाइम है, आपदा है, ये भगवान की तरफ से आई, किसी इंसान की या रब की तरफ से आई है, तो हमारे जी लिए जी मैम। एक सिग्नल है कि संभल जाइए। जब धरती पर पाप होता तो भगवान भी कहीं ना किसी तरीके से आपदा में डालते हैं, ताकि इंसान को समझ आए कि आज भी समझ भगवान है। सकती इसीलिए कहते हैं कि इंसानियत से प्यार करिए, कोशिश कीजिए खुद से अच्छा होइए, और कोशिश ये भी कीजिए किसी की चेहरे की मुस्कान बनिए, किसी के हूँ। दुख का मुस्कान बनी। किसी के दुख का कारण मत दीजिए, ताकि उनकी लबों से जो जी निकले जी। आपके लिए कोई कोई बददुआ निकल जाए, वो कभी मत बद्दुआ कीजिए। ना निकले। जी मैम, अपना प्रीशियस टाइम चिट चैट शो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, धन्यवाद चिट चैट में वजीर आज मैम बस जी। व्यूअर्स, चिट चैट शो में आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही किसी नई पर्सनैलिटी से विद आवर शो चिट चैट विद दिलजीत वजीर। देखते रहिए न्यूज रिव्यूज। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ।